फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। मैं हूँ आपकी फ्रेंड शुभ्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। और एनसी एंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि इस ज्ञान को लोगों तक विस्तार किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। अर्जुन उवाच योऽयं योगः त्वया प्रोक्ता सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिः स्थिरम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवद गीता में 6 अध्याय में ये लिखा हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजेत् यो मां स मे भक्तयो युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। भगवद गीता के 6 अध्याय में दिया हुआ है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवद गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं तो उससे चाहिए कि उस थोड़े समय में भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में दिया हुआ है। श्रवणम कीर्तवनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्याम सख्यात्मन निवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिसमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यागगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयत। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर
मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है तो भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में ये बताया गया है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तदि विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छते। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा है या फिर जो पहले से अभ्यस्त हो, उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने के अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थित हो जाता है। यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुष अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साथ भगवद गीता के में जो बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे कहते हैं, भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रोस्तेऽपि यान्ति परं गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि तथा किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षस्तथा अनित्यमखुर्मसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधम्य योनि के प्राप्त जो मनुष्य होते हैं, वो भी परम को प्राप्त कर सकते हैं। उसे आध्यात्मिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग की सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवद गीता का सार है। सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान्। यदि कोई भगवद गीता को उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। भय शोक आदि वर्जिता, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो सकता है और उसका अलग जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। गीता महात्म्य के पहले अध्याय में बताया गया है। या अन्य लाभ भी होते हैं। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का भी उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। गीता महात्म्य के दूसरे भाग में ये बताया गया है। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं, भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में अंतिम अंश में जोर देके कहते हैं, सर्वधामन्त परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में
आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सब एक दिव्य ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला सकें और सब सुखी हो जाएं। जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। थैंक यू। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदावियुलुखलादवमानं परामृष्टमत्यान्तततो दत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितिग्रतदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृष्टस्वलीलाभिरन्दनकुण्डे स्वघोषं निरञ्चातमुख्यामयन्तम्। तदीयेषितज्ञेषु भक्तेर्चित्तत्वं पुनः प्रेमस्तत्त्वं शान्तवृत्ते। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपिहा। वरं देवमोक्षानां मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं च विषादपिहा। इदन्तेव पूर्णार्थ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्ता किमन्ये। इदन्ते मुखाम्भोज व्यक्तनिलयः वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या। इदन्ते मुखाम्भोज वक्त्यनलीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या। मुहुर्श्वासचुम्बितबिम्बकरक्तगरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे। नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःखजलाब्धिमग्न। कृपादृष्टिवृष्टादिदिनं वतानु गृहाणि समामाज्ञमिघ्यदृश्यस्याम्। कुबेरात्मजो बुद्धिमत्यव्यक्तत्वया मोचयो भक्तिभाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बुद्धिमत्यद्वयत्ता त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे मे प्रच्य न मोक्षीग्रहो मोस्ति दामोदरेह। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदिति दाम्ने त्वदीयदरायाथ विश्वास्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै
नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा हरे रामा